अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। एक प्याली खुशबूदार चाय हर लम्हे को खूबसूरत और खुशगवार बना देती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कश्मीरी सब्ज़ चाय की नहायत आसान, मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी, जिसे सऊदी कहवा और सुलेमानी कहवा भी कहा जाता है। ये कहवा बनाने में आसान, पीने में नहायत मज़ेदार और फ़ायदों से भरपूर है। ये नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश और सीने में बलगम के लिए भी बहुत मुफीद समझा जाता है और जिस्म को बहुत ही सुकून और ताज़गी देता है। अगर आप भी घर पर बेहतरीन अंदाज में कश्मीरी सब्ज़ चाय या सुलेमानी कहवा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे को ऑन करेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उस पर एक पैन रखेंगे और पैन में डालेंगे सबसे पहले हम सादा शफ़ाफ़ पानी लेंगे, तकरीबन 2 से 2.5 कप। मेरा कप बड़ा मैंने लिया था, इसलिए मैंने 2.25 कप डाले तो मेरे 2.5 बन गए। आप मेजरमेंट आप अपने कप के मुताबिक खुद कीजिएगा। मैंने जब 2.25 कप पानी डाले तो उसे अच्छे से कवर कर दिया ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए और पकने लगे। जब पानी पकने लगेगा तो फिर इसमें हम मज़ीद दूसरी चीज़ें भी डालेंगे जो कहवे में शामिल होती हैं। पानी पकने लग जाए अच्छे से तो उसमें डाल दें सबसे पहले लेमन ग्रास लिया। लेमन ग्रास जो है ये बहुत अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालने का फ़ायदा ये है कि ये खुशबू और जायका और टेस्ट और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इसके बाद मैंने डाली सौंफ आधी चम्मच ली थी। ये सौंफ ताज़ा और घर की मेरी सौंफ थी। अब यहाँ पर डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 टुकड़ा अदरक, 2 लौंग और 2 सब्ज़ इलायची। जब ये तमाम चीज़ें डाल चुके हैं तो हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे और बाद में देखें इसका असर हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से निकल गया है। यहाँ डालेंगे हम असल कश्मीरी सब्ज़ चाय के पत्ते। जब ये पत्ते डाल देंगे तो फिर इसे थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और अच्छे से पकाएंगे ताकि पत्तों का अंदर असर अच्छे से निकल सके। जितना ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह पकेंगी उतना ही हमारी जो चाय है ये कश्मीरी चाय बहुत ही अच्छी बनेगी और इसका फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हर चीज़ का अपना अपना जायका और अपना अपना असर होता है। हर चीज़ का इसमें अच्छे से पकने के बाद वो जो कहवा होगा, चाय होगी, वो बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच शुगर सिर्फ़ 1 चम्मच ही डालें क्योंकि जब आप कहवा या सब्ज़ चाय इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाइट चीनी ही अच्छी लगती है, इसमें ज़्यादा तेज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहें तो बाद में इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको अच्छे से हर चीज़ को पकने के बाद जब इसमें से अच्छी तरह असर निकल जाए, अब मैंने 2.25 कप डाले थे, आपने 2.5 डाले होंगे, तो इतना डालने के बाद जब ये देखें ये 1.5 कप रह जाए तो फिर इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी ऐड करने से पहले हम इसमें से सब्ज़ चाय 1 कप 2 कप जितना आप चाहें निकाल लें, या अगर अब आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहें कॉफ़ी के बगैर तो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी का जायका अच्छा नहीं लगता। अगर आप कॉफ़ी शौक़ से पीते हैं तो आप कॉफ़ी ज़रूर डालें क्योंकि वो डालने से एक अपना ही अलग टेस्ट बनता है।
یہ آپ اس لیے نکالا ہے کہ اسے اگر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو انہیں کافی مت دیجیے گا، انہیں یہی قہوہ بنائیں اور انہیں یہ پلائیں۔ یقین کریں اس سے آپ کا نزلہ، زکام اور سینے کی بلغم سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب جو بڑے ہیں وہ اس میں کافی شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں تھوڑی سی کافی ڈالیں گے، آدھا چمچ، اور کافی ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے۔ جب بھی کافی ڈالی جاتی ہے تو اس کے زیادہ دیر نہیں پکایا جاتا، کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت پھر کڑوا سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف چند سیکنڈ ہی پکائیں اور اسے سٹینر کی مدد سے چھان لیں۔ اور ناظرین، امید ہے آپ کو میری آج کی کشمیری سبز چائے کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے گھر پر اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ یہ خوشبودار قہوہ نہ صرف ذائقے میں لاجواب بلکہ نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور سینے کے بلغم کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ اسے صبح یا شام پئیں تو تازگی اور سکون بھی محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کشمیری سبز چائے کیسی لگی۔ اور اگر آپ میرے چینل ریسپی پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی مزید آسان اور مزیدار فائدہ مند ریسپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی خوبصورت ریسپی کے ساتھ۔